सो हेलो एवरीवन माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 क्लास 9 का, दैट इज़ नंबर सिस्टम। ओके, नंबर सिस्टम। हाँ, सो उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं। फर्स्ट वी विल कवर 1.1 दैट इज़ इंट्रोडक्शन। ओके, वेयर वी विल स्टडी डीपली अबाउट द नंबर्स। नंबर्स का नॉलेज हम लेंगे एंड रैशनल नंबर्स क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, सेकेंड में पढ़ेंगे 1.2 टॉपिक दैट इज़ इरेशनल नंबर्स। ओके, इरेशनल नंबर्स के बारे में क्या होता है। एंड 1.3 रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपांशंस। डेसिमल एक्सपांशंस मीन्स डिवाइड करने से हमारा वो डेसिमल कौन से फॉर्म में आता है। ओके, एंड 1.4 ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में क्या ऑपरेशंस होते हैं। ओके, एंड 1.5 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर द रियल नंबर्स। ओके, so first topic is introduction, that is 1.1. okay, chapter 1 number system, topic 1.1, that is introduction. So what are numbers? Numbers is divided in two part, जो कि real numbers और imaginary numbers. okay, जितने भी numbers हैं दुनिया में, जितने भी नंबर्स, जो भी नंबर्स हो, नेगेटिव, फ्रैक्शंस, रूट में पॉइंट, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, स्टॉप हुआ, डेसिमल के बाद कंटिन्यू है नंबर्स, ऑल नंबर्स विल कम अंडर द रियल नंबर्स। ओके, रियल नंबर्स में सारे नंबर्स आएंगे एक्सेप्ट द इमेजिनरी नंबर्स। नंबर्स के अंदर हमारे रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स होता है। सो रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच डोंट हैव इमेजिनरी। इमेजिनरी क्या है? इमेजिनरी नंबर्स जो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स होंगे, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, दैट इज आई फॉर्म, नंबर इन द आई फॉर्म। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स आर ओनली द इमेजिनरी नंबर्स। बाकी उसको छोड़ के जितने भी नंबर्स है दैट ऑल आर द रियल नंबर्स। नाउ रियल नंबर्स, अभी यहाँ पर इमेजिनरी नंबर्स हम नहीं पढ़ेंगे, वी विल टॉक अबाउट द रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के अंदर में क्या क्या आता है मेरा? रैशनल नंबर्स एंड द इरेशनल नंबर्स। ओके, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स क्या हैं? द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a बाई b, p बाई q और p बाई q, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q. okay, that are the rational numbers. And irrational numbers which cannot be written in the form of p by q are the irrational numbers. ठीक है, irrational numbers के बारे में deeply we will study in the इसके बाद 1.2 टॉपिक में हम irrational numbers के बाद डीपली पढ़ेंगे। आई विल गिव यू द एग्जाम्पल्स। रैशनल नंबर्स के बारे में डीपली हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक्स ऑल्सो। सो रैशनल नंबर्स का एग्जाम्पल क्या है? p बाई क्यू फॉर्म मीन्स 2/3, -1/5, 4/7, कोई सा भी नंबर, 0, होल नंबर्स ऑल्सो, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, जो भी नंबर यहाँ पर ले लो, एंड okay, any numbers etc. okay, this all will come under the रैशनल नंबर, जो p बाई क्यू फॉर्म में, एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में रहेगा। वो सारे नंबर्स नेगेटिव भी होंगे, पॉजिटिव फ्रैक्शन भी होगा, होल नंबर्स भी होंगे, ज़ीरो भी होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर्स आर द रैशनल नंबर्स। ओके, इरेशनल नंबर्स का विच कैनॉट बी रिटन इन द p बाई क्यू फॉर्म। तो इसका कैनॉट बी रिटन p बाई क्यू फॉर्म का मतलब क्या है, वो हम पढ़ेंगे 1.2 में। जस्ट इसके एग्जाम्पल देती हूँ। √2, √3, √7, पाई, ई का वैल्यू एक्सेट्रा, ये हो जाएंगे हमारे इरेशनल नंबर्स। ओके, इसके बारे में हम डीप स्टडी करेंगे 1.2 में। सो पहले पढ़ते हैं रैशनल नंबर्स क्या है। सो p बाई क्यू फॉर्म में जो लिख सकते हैं। सो the numbers which can be written in p by q form, okay, where, ये बहुत important है, where
P and Q are integers. Integers means इंटीजर्स का मीनिंग क्या है, उसमें ज़ीरो भी आता है और ज़ीरो पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड ज़ीरो आर द इंटीजर्स. एंड Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो आर द रैशनल नंबर्स. ठीक है. सो रैशनल नंबर्स क्या हैं, विच कैन बी रिटन P बाई Q फॉर्म. ये सारे P बाई Q फॉर्म में हम लिख सकते हैं. मीन्स व्हेन वी डिवाइड इट, जब इसको डिवाइड करेंगे तो वो डेसिमल क्या होगा, मेरा स्टॉप हो जाएगा. जैसे कि मैं डिवाइड करती हूँ 3 और 2 को. सो यहाँ पर कुछ नंबर्स आएंगे. 3 जैसे 0 ज़ा 0, फिर 2 आया पॉइंट, 3 6 ज़ा 18, 2 आया, फिर 3 6 ज़ा 18. ये क्या हो गया, डॉट 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 डॉट, ये चलता रहेगा. 0.6 0.6 6 6 6 6 ये चलता रहेगा. ओके. सो वी कैन राइट दिस वन एज 0.6 बार. बार का मतलब क्या है, सेम नंबर विल बी रिपीटिंग. तो ये स्टॉप हो गया. आइदर ऐसा नंबर लेंगे जो डिवाइडेड बाई 5 है, 5 से डिवाइड करेंगे जो भी नंबर, तो हमारा क्या स्टॉप हो जाएगा. जैसे 2 से या 5 से कुछ भी डिवाइड करो, 0 ज़ा 0, 5 8 ज़ा 40, स्टॉप हो गया. सो दिस, ये स्टॉप जो हो जाएगा व्हेन वी डिवाइड, दिस आर द रैशनल नंबर्स. तो इसको P बाई Q में हम लिख सकते हैं. 8 बाई 10 लिख सकते हैं ना, कैंसलेशन के बाद वही आएगा. नाउ ये वाला भी वी कैन राइट इन द दैट P बाई Q फॉर्म, बिकॉज 0.6 इज will stop here. 0.6 बार, 0.6 बार, ये stop हो गया. we can also write this. so rational numbers means after we divide we can write it in the P by Q form में हम लिख सकते हैं. वो हो गया मेरे rational numbers. ओके. और जो होल नंबर्स हैं, ये तो होल नंबर्स तो ये हमारे P बाई Q फॉर्म में ही है. मीन्स इसके नीचे क्या है, सिंगल नंबर मीन्स इसके नीचे में है 1, -4 बाई 1 इज़ -4, 9 बाई 1 इज़ 1, 0 बाई 1 1. नाउ यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट थिंग इज देयर, इज ज़ीरो ए रैशनल नंबर. बिकॉज ज़ीरो मीन्स वी थिंक दैट वो ज़ीरो है, नाइदर वो प्राइम होता है, कॉम्पोजिट होता है, वो नंबर ही एक्सेप्शनल है. सो इज़ इट ए ज़ीरो रैशनल नंबर. इसका मतलब क्या है, ज़ीरो रैशनल नंबर है क्या, मतलब ज़ीरो को हम P बाई Q फॉर्म में लिख सकते हैं क्या. यस, 0 बाई 1 इज़ ज़ीरो ओनली ना, लिख सकते हैं हम. 0 बाई 1 इज़ ज़ीरो, सो इट इज़ P बाई Q फॉर्म. यस, some number by 0 cannot be defined, it is not defined na. some number by 0 can define, but 0 by any number is defined और वो P by Q फॉर्म में. so yes, 0 is a rational number. ठीक है, all clear. rational numbers हमारा क्या है. now what are irrational numbers, the numbers which cannot be, numbers which cannot be written, which cannot be written in P by Q form. okay, which cannot be written in the P by Q form are the irrational numbers. ठीक है. so next, अभी नेक्स्ट इसमें क्या है देखो. नंबर्स के बारे में पहले मैंने रियल नंबर्स क्या है, इमेजिनेबल नंबर्स क्या है मैंने बता दिया. रियल नंबर्स में रियल नंबर मतलब जितने भी नंबर्स है वो रियल नंबर्स होंगे एक्सेप्ट इमेजिनरी. इमेजिनरी मतलब नेगेटिव कोई नंबर का रूट जो कि I में आता है, 2 लिखेंगे और -1 को वी राइट I. तो इसका हमें डिस्कशन नहीं करना है, तो उसको छोड़ के जितने नंबर से रियल नंबर किस किस पार्ट में डिवाइड होते हैं, वो होता है रैशनल और इरेशनल. मीन्स इरेशनल नंबर भी और रैशनल नंबर्स को रियल बोलते हैं. दोनों का मिक्सअप इज़ द रियल नंबर्स. ठीक है, रूट में भी जो रैशनल नंबर्स है वो भी है एंड इरेशनल नंबर्स ऑल्सो. नाउ व्हाट इज़ अ रैशनल नंबर्स. नाउ रैशनल नंबर्स के अंडर में क्या क्या आता है देखो. रैशनल नंबर्स अभी हमने पढ़ा, एक तो फ्रैक्शंस है, यू माइट हैव सीन फ्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स. देखो इस टाइप के पॉजिटिव नंबर्स हमें आए एंड नेगेटिव इंटीजर्स भी हमने देखा, इस टाइप के नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे. और इंटीजर्स में क्या क्या मेरा आ जाएगा, -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 डॉट डॉट डॉट. ये सारे होल नंबर जो है इंटीजर्स, होल तो नहीं बोलेंगे मीन्स बाई जो ये फ्रैक्शन में नहीं है. दिस नंबर्स नेगेटिव
ज़ीरो एंड पॉजिटिव आर विल कम अंडर द इंटेजर्स, ठीक है, ये इंटेजर्स के अंडर आ गया। एंड रैशनल नंबर्स में जो नेगेटिव p बाई क्यू फॉर्म है, यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है, नेगेटिव a बाई बी और p बाई क्यू, ओके, नेगेटिव p बाई क्यू फॉर्म, नेगेटिव p बाई क्यू फॉर्म में जो है वो हो गया मेरा ये नंबर्स, और फ्रैक्शन इज पॉजिटिव p बाई क्यू फॉर्म, ओके। याद रखो कभी भी फ्रैक्शन नेगेटिव में नहीं होता। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन के बारे में अगर बात करी हूँ तो वो नेगेटिव नहीं होता, ओके, नो नेगेटिव, इसमें नेगेटिव नहीं होता। नेगेटिव p बाई क्यू फॉर्म को रैशनल नंबर्स ही बोलते हैं, ये सारे सबको रैशनल नंबर ही बोलते हैं। पॉजिटिव p बाई क्यू फॉर्म को फ्रैक्शन बोलेंगे, नेगेटिव p बाई क्यू फॉर्म को रैशनल नंबर्स ही बोलेंगे, और जो ये नंबर्स हैं इंटेजर्स, इसको इंटेजर्स बोलेंगे। ये भी सारे आ जाते हैं रैशनल नंबर्स के अंडर में, क्लियर। सो रैशनल नंबर्स डिवाइडेड इन द फ्रैक्शन, पॉजिटिव p बाई क्यू फॉर्म और एक नेगेटिव p बाई क्यू फॉर्म और इंटेजर्स में, ये सारे आ गए रैशनल नंबर्स में। अभी इंटेजर्स क्या क्या किस में डिवाइड हो जाता है, इंटेजर्स में क्या हो जाएगा मेरा, देखो ज़ीरो से ये पूरा 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ये होल नंबर्स में आ गया। और इसके बाद से -1 -2 दैट आर द नेगेटिव इंटेजर्स, यस और नो, ये -1 से जितना भी यहाँ पर है माइनस इन्फिनिटी तक ये हो जाएंगे नेगेटिव नंबर्स, मीन्स ये दोनों को मिला के हमें क्या मिलेगा, इंटेजर्स। नाउ व्हाट आर होल नंबर्स, होल नंबर्स में क्या हो गए, होल नंबर्स इंटेजर्स के अंदर होल नंबर आ गया और नेगेटिव इंटेजर आ गया। होल नंबर्स के अंडर में क्या क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर्स एंड ज़ीरो। अभी इससे ये ज़ीरो हटा दो, मीन्स ज़ीरो यहाँ पर आया एंड द रेस्ट आर दैट इज़ 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो ये सारे नेचुरल नंबर्स हो गए, ये हो गया ज़ीरो, ये दोनों का मिक्सअप क्या हो गया मेरा, होल नंबर्स, क्लियर। सो सबसे लास्ट में क्या हो गया मेरा, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो ऐड करूँ तो होल नंबर्स, होल नंबर्स में आई विल ऐड नेगेटिव नंबर्स, तो मेरे हो गए इंटेजर्स। इंटेजर्स में फिर मैं ऐड करूँगी ये नेगेटिव p बाई क्यू फॉर्म, और फ्रैक्शन ऐड करूँ तो रैशनल नंबर्स हो गए। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलके क्या करेंगे, रियल नंबर्स, और रियल नंबर इमेजिनरी नंबर्स मिलके हमें नंबर्स देंगे, क्लियर। सो there is a remark that there are infinitely many rational numbers between any two given rational number। इसके बारे में हम आगे में पढ़ने वाले हैं by an example, okay, star mark। so next अभी देखो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, ओके अभी हमने डीप स्टडी कर लिया व्हाट आर रियल नंबर, व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, एवरीथिंग। अभी देखो हम पढ़ेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट एग्जांपल हमारा टॉपिक 1.1 में, टॉपिक 1.1 में पहला एग्जांपल क्या है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। पहला है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, हमें पूछा है ये क्या ट्रू है या फॉल्स है, इसका रीजंस दो। सो एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो होल नंबर क्या है हमारा, पहले देखते हैं होल नंबर क्या है मेरा, 0 1 2 3 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी ना। सो एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, देखो एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर है क्या, हमारा नेचुरल नंबर 1 से इन्फिनिटी तक है, 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, इट विल कम अंडर द होल नंबर। सो दिस स्टेटमेंट इज false, okay। what is the reason, reason is in the whole numbers 0 is not a natural number, therefore every whole number is not a natural number because 0 is not a natural number, clear। now next is every integer is a rational number, every integer मतलब डॉट 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 यहाँ पर नेगेटिव इन्फिनिटी और -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 ये इन्फिनिटी हो गया। नाउ एवरी इंटीजर, सारे इंटीजर्स क्या रैशनल नंबर्स हैं, यस ये सारे इसमें देखो इंटीजर्स मतलब क्या है, ये नेगेटिव तक आएगा सारा, नेगेटिव -4 -5 ऐसे आएगा, यहाँ पर 0, ये तो 0 भी रैशनल नंबर है, 1 2 3 पॉजिटिव, दिस ऑल्सो रैशनल नंबर, ये भी रैशनल क्योंकि p बाई क्यू फॉर्म है, नीचे में 1 लिखेंगे तो बात वही है, -3/1 इज़ 1 ओनली, -3 ओनली सॉरी। तो ये हो गया हमारा p बाई क्यू फॉर्म, येस। सो इसका आंसर क्या है, येस
every integer is a rational number because all the integers, क्या लिखेंगे, all the integers can be written in the p by q form. Yes or no? Yes. Now next is every rational number is an integer. every rational number हमारा integer है. Let's see integers क्या, every rational number में क्या क्या आता है, फ्रैक्शन, एक पॉजिटिव फ्रैक्शन लेते हैं, एक नेगेटिव लेते हैं, ज़ीरो भी लेते हैं, नेगेटिव नंबर्स लेट्स टेक, पॉजिटिव नंबर्स लेट्स टेक. ओके, ये जस्ट एग्जांपल सबसे मैंने एक एक लिया. सो ये सारे रैशनल नंबर्स हैं. एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर. ये तो इंटीजर्स हो गए, ये तो हमारे इंटीजर्स नहीं. इंटीजर्स आर नेवर इन फ्रैक्शंस. इंटीजर्स कभी फ्रैक्शन में नहीं होते. ओके, पी बाई फ्रैक्शन मीन्स क्या, बाई वन नहीं, जो कि प्राइम नंबर्स रहेंगे या अलग नंबर रहेंगे, वो हमारे कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते इंटीजर्स. ओके, मीन्स 5/1, पी बाई क्यू मीन्स 5/1 फॉर्म में हो सकते, बट ऐसे ये प्राइम नंबर्स में नहीं हो सकते. सो व्हाट वी विल राइट, नो एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर बिकॉज क्या है रीज़न, बिकॉज लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ना, 3/5 इज नॉट एन इंटीजर. बस यही लिखना है, एक एग्जाम्पल लेके तुम्हें दिखाना है. 3/5 इज नॉट एन इंटीजर. ओके, इट इज़ ए फ्रैक्शन, रैशनल नंबर तो है बट इंटीजर नहीं है, सारा नहीं है ना. ओके, नाउ अभी ये समझने के लिए दिस ऑल इसका आंसर्स, इसके ट्रू फॉल्स में आ सकता है, रीजंस में आ सकता है, तो इसके लिए हम एक हायरार्की करेंगे. ओके, देयर इज़ ए हायरार्की टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, इसका मैं एक शॉर्टकट मेथड बताती हूँ, कैसे हमें डायरेक्टली सोच के वी कैन सडनली डू द ट्रू एंड फॉल्स. अगर रीज़न नहीं है तो डायरेक्टली ट्रू फॉल्स कैसे कर सकते हैं. इसका क्या हायरार्की है, देखो सबसे ऊपर में क्या आता है, रियल नंबर्स. ओके, उसके अंडर में क्या आ रहा है मेरा, एक है रैशनल और एक है इरेशनल. ओके, नाउ रैशनल के अंडर क्या आ गया मेरा, इंटीजर्स. इंटीजर्स के अंडर होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स. ओके, नाउ बाकी जो यहाँ फ्रैक्शंस है वो ज़रूरी नहीं है. हाउ टू अंडरस्टैंड, देखो जब भी हम नीचे से ऊपर हमें क्वेश्चन पूछा गया है, नीचे से ऊपर पूछा गया है, मीन्स एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर, या पूछेगा एवरी नेचुरल नंबर इज़ एन इंटीजर, इज एवरी होल नंबर इज़ ए रैशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज़ ए रियल नंबर. ये जो नीचे से ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे तो वी विल से yes. Okay, now when the question is asked from upside to downward means is every rational number is an integer, is every integer is a whole number, is every whole number is a natural number, तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर, नो. ठीक है, ओके, ये भी आएगा. एवरी रियल नंबर इज ए रैशनल नंबर, नो, इसमें रैशनल भी तो आता है, इरेशनल तो नहीं होगा. एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर, नो. ओके, एवरी रियल नंबर इज ए रैशनल नंबर, नो, मीन्स इट्स कमिंग फ्रॉम अपसाइड टू डाउनवर्ड, नो. नीचे से अगर ऊपर पूछेगा तो यस करोगे. ठीक है, ये है शॉर्टकट मेथड टू आंसर दिस क्वेश्चंस. इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस में यू कैन आंसर डायरेक्टली. सो ये हायरार्की तुम लोग लिख सकते हो, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. ओके, नाउ नाउ एग्जाम्पल 1 हमने देखा. एग्जाम्पल 2 क्या है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2. मीन्स हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालना है बिटवीन 1 and 2 के बीच में. तो इसके 2 मेथड्स हैं. ओके, इसके मेथड 2 हैं, एक मेथड 1 से करेंगे और एक मेथड 2 से करेंगे. ओके,
Now here we will use the formula. What is the formula? Now find 5 rational numbers between 1 and 2. Okay, तो let us take पहला एक नंबर, जो पहला नंबर है उसको r ले लो, सेकेंड नंबर को s ले लो. ओके, पहला नंबर r, s. अगर दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर बोला है तो क्या होगा, पहला जो बिटवीन नंबर, व्हाट इज़ द बिटवीन नंबर ना, 5 रैशनल नंबर बोला है तो एक नंबर कैसे निकालेंगे हम लोग, एक नंबर निकाल सकते हैं हम लोग r प्लस s बाई 2. हो गया 1 प्लस 2/2, 3/2. 3/2 इज़ वन रैशनल नंबर बिटवीन 1, एक मिला हमें, 1 और 2 के बीच में एक मिला, हमें 5 निकालना है. फिर क्या करेंगे, फिर ये दोनों के बीच में निकालेंगे. ये रूल कहाँ अप्लाई होता है, जब 1 नंबर हमें निकालना है दोनों के बीच में एक ही नंबर निकलेगा. ये रूल से एक नंबर निकलेगा कोई दो नंबर के बीच में. तो 5 के लिए क्या करेंगे, एक्चुअली ये लेंथी प्रोसेस है, वी विल डू द सेकेंड मेथड, बट ये बुक में है तो वी विल अंडरस्टैंड इट. तो पहले 1 और 2 के बीच में मैंने निकाला, 3/2 निकला. अभी 3/2 और ये दोनों के बीच में 1 और 3/2 के बीच में निकालेंगे तो क्या निकलेगा मेरा, इसको r समझेंगे, इसको s समझेंगे. तो r प्लस s बाई 2 मीन्स 1 प्लस 3/2 क्या हुआ, बाई 2 मीन्स ये हो गया मेरा 5/4. ओके, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 5/4. सो 1 और 3/2 के बीच में क्या निकला, 5/4. सिमिलरली ये दोनों के बीच में हम लोग इसको r समझेंगे और इसको s समझेंगे, दैट इज़ 3/2 प्लस 2/2 मीन्स ये हो गया 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 7/2 दैट इज़ 7/4. तो ये दोनों के बीच में क्या हो गया, 7/4 2. अभी फिर कोई सा बीच में निकालो, या ये इसके बीच में 1 2 3 हो गया, और दो नंबर्स में तो इस दोनों के बीच में फिर से निकालेंगे, ये दोनों के बीच में फिर से निकालेंगे. मीन्स दिस प्लस दिस बाई 2 दैट इज़ अगेन 1 प्लस 5/4/2. ये क्या हो गया, 4 प्लस 1 9/4/2 9/8 हो गया. तो ये दोनों के बीच में क्या हो गया, फिर से मेरा 9/8 निकला. और वैसे ये दोनों के बीच में निकालो, क्या हो गया, 7 प्लस 4/2 दैट इज़ 4 2 जा 8 8 7 15 15/8. ये हो गया 15/8. ठीक है, तो कितने निकले, 1 2 1 2 3 4 5 निकल गए. तो ये क्या है, लेंदी प्रोसेस है. ठीक है, लेंदी प्रोसेस. अगर ये 1 2 निकालने बोला है तो वी कैन डू इट. मेथड 2 क्या है, जल्दी हो जाएगा और हमारा करेक्ट ही निकलेगा. नाउ फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2. ओके, 1 2 के बीच में क्या रैशनल नंबर है. सो हमें कितना निकालने बोल रहा है, 5 रैशनल नंबर्स. वी हैव टू फाइंड आउट द 5 रैशनल नंबर्स ना. तो 5 से एक ग्रेटर क्या हो गया मेरा, 6. एक ग्रेटर हमें लिखना है. अगर 5 रैशनल नंबर बोला है तो 5 + 1 6. अगर 6 रैशनल नंबर बोला है तो 6 + 1 7. अगर 9 रैशनल नंबर बोलता है 9 + 1 10. ठीक है, जितना ही बोला उसको +1 कर दो, 6 हो गया. सेम नंबर फर्स्ट 1 को तुम लोग p/q फॉर्म में लिखो, 1/1. ओके, 2 को p/q फॉर्म में लिखो, 2/1. ये लिखने के बाद क्या करेंगे, ये जो 6 को है उसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे. ये हो गया 6/6. यहाँ पर भी करो 6 1 × 6, ये हो गया 12/6. अभी ये दोनों के बीच में कितने नंबर्स हो गए, देखो 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 और एक 12/6. कितने हो गए, ये तो हमें बिटवीन में बोला, ये हो गया देखो 6/6 1 नहीं हुआ ना, और 12/6 2 हो गया. ये दोनों के बीच में कितने निकले, 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर्स आर बिटवीन दिस 2 नंबर्स. सो अभी मैं और निकालने बोलूँ तो यू कैन टेक आउट मोर ऑल्सो. अभी बोलूँगी मैं यहाँ पर 20 रैशनल नंबर्स बिटवीन, क्या तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 20 + 1. 20 रैशनल नंबर मीन्स 20 + 1 दैट इज़ 21 हो गया. ऊपर नीचे हम 21 मल्टीप्लाई करें तो बहुत सारा निकल जाएगा. सो इसका जो मीनिंग मैंने पहले लिखा था, रिमार्क देयर आर इन्फिनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स. ऑब्वियसली जितना चाहिए उतना निकाल सकते हैं और अनलिमिटेड है ये इन्फिनाइटली रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 गिवन रैशनल नंबर्स. ठीक है, सो टॉपिक 1.1 हमने पूरा कवर किया है.
बुक में जो हमारे छोटे छोटे बुक तुम लोग को पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है, सारा मैंने इधर दे दिया है। ओके, स्टार्टिंग से देखो मैंने सारा दिया है इसमें। एवरीथिंग इज़ कवर्ड अंडर दिस वन। जैसे कि पहले नंबर्स में हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, रैशनल क्या है, इरेशनल क्या है। इरेशनल को हम लोग 1.2 में समझेंगे, ठीक है। रैशनल नंबर्स क्या है, डेफिनेशंस क्या है, यू कैन टेक नोट्स फ्रॉम हियर। ओके, उसके बाद क्या हुआ, नंबर्स के उसको हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, रियल नंबर्स कितने पार्ट में डिवाइड होता है, फिर रैशनल कैसे डिवाइड होता है, फिर इंटेजर्स कैसे, होल नंबर कैसे। ओके, फिर हमने पढ़ा एग्जाम्पल्स, ठीक है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, पहले तो हमने को टेबल, वी हैव टू सी दिस टेबल, ये हमें दिमाग में रहना है, ये दिमाग में हमें रहना है। इसके लिए छोटा सा एक हमें ये समझना पड़ेगा, ये रियल नंबर, रैशनल, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, बस इसके अंदर नेचुरल। नीचे से ऊपर जाएंगे तो येस एंड ऊपर से नीचे जाएंगे तो नो। जैसे ऑब्वियसली हम अपने लाइफ में भी नीचे से ऊपर जाते हैं तो हमारा सब अच्छा होता है, एंड जब डाउन जाते तो नेगेटिव होता है। बस यही है, पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो उसके हिसाब से हमें आंसर देना है। लास्ट में क्या हो गया मेरा, हाउ टू फाइंड आउट एनी रैशनल, हाउ मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, ये इसका मेथड है। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में वी विल सी टॉपिक 1.2, वो भी डीप, सॉरी पहले हमें 1.1 का एक्सरसाइज करना है। ये हमारा एग्जाम्पल्स हो गए और ये इंट्रोडक्शन हो गया, इसका डीप स्टडी हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया। अभी नेक्स्ट में 1.2 एक्सरसाइज। ओके, वी विल डू द 1.2 एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू एवरीवन। और जो भी तुम लोग का डाउट है स्टूडेंट्स, जो भी तुम लोग को डाउट है, यू कैन आस्क मी और टेक्स्ट मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू एवरीवन।